हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में 11th के यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग कुछ वीडियो प्रॉब्लम की वजह से लगता है कि एक दो यूज ही देख पाए थे बीमा का, है ना, डायमेंशन का यूज में। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और इसके बाद जो भी आप बुक प्रेफर करते हो, आप एनसीईआरटी करते हो या एससी वर्मा करते हो या फिर भारती भवन या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बुक करते हो, उसका भी न्यूमेरिकल आपको उसके साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे यूनिट डायमेंशन कंप्लीट कर लें, कम से कम यूजेज ऑफ डायमेंशन तो कंप्लीट कर लें, है ना। तो आज हम लोग फिजिक्स में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का यूनिट एंड डायमेंशन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। जहाँ तक हो गया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, बीमा का उपयोग। पहले भी हम बताए हैं, है ना, हर एक टॉपिक का हमारे लाइफ से सीधा कनेक्शन है। तो सीधी सी बात है, बीमा का भी कुछ ना कुछ उपयोग होगा। क्या क्या उपयोग है तो हम पहले ही बताए हैं। बीमा का 3 उपयोग है ना। पहला, कोई भी सूत्र सही है या गलत है, मतलब सूत्रों की जांच करना। क्या काम है? सूत्रों की जांच करना, ठीक है। दूसरा क्या काम है? एक मात्रक का दूसरे मात्रक में रूपांतरण, दूसरे मात्रक में रूपांतरण। और तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज है, देखिए कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं होता है ना। आप जो भी पढ़ते हो ना, एस एन बराबर यू प्लस ए इंटू 2n-1 या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या भी बराबर यू प्लस ए टी, या फिर भी बराबर √2 GR, है ना, या फिर m बराबर 1/2 k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, है ना। या जो भी आप फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हो वो सारा का सारा ना ड्राइव किया जा सकता है, खुद से बनाया जा सकता है। तो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे सूत्रों को स्थापित किया जाता है, सूत्रों को स्थापित किया जाता है, ये सारा हम लोग डायमेंशन के प्रयोग में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो पहला शायद सूत्रों की सत्यता जांच करना सिखाए थे। और हाँ, एक बात समझिए, इस वीडियो में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी, एससी वर्मा, ये सारे बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखते चलो पहले। अब फर्स्ट वाले में हम लोग सूत्रों को कैसे जांच करते हैं इसका पहले चेक करते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जब तक आपको बीमा निकालने नहीं आएगा, जब तक आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो, तब तक आप कोई भी फॉर्मूला को चेक नहीं कर सकते हो। टू चेक फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए भी एक नियम है जिसको बोलते हैं हम समघातता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समघातता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब देखिए, समघातता का नियम में क्या है, यदि आप कोई फार्मूला लिखे हो, है ना, कोई भी फार्मूला, उस दिन शायद इसका या यूटी का बताए हुए थे, तो थोड़ा कुछ आज दूसरा चेक करेंगे। हम लोग देख लेते हैं, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक करें? तो इसके लिए भी थोड़ा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा मेरा, है ना, यूज ऑफ डायमेंशन में। वहाँ पे पहचान बताए थे कि W क्या होता है ना, कार्य, U भी क्या होता है, वेग, A क्या होता है, A या G क्या होता है, त्वरण, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सब बताए हुए हैं, ठीक है। T क्या होगा तो समय, ऐसे करके सब बताए हुए हैं। तो जब तक पहचान नहीं आएगा तब तक आप फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर सकते। F क्या है तो बल, ठीक है, ये प्रत्यास्था गुणा, ऐसे ऐसे करके सब हम बताए हुए हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक में होगा कहीं पे, या यूज ऑफ डायमेंशन में, इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, W यहाँ पे क्या है, कार्य है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, यदि किसी भी फॉर्मूला के बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर हो, ठीक है, मतलब इसका भी डायमेंशन निकालेंगे और इसका भी डायमेंशन निकालेंगे, हर एक पार्ट का, इसका भी और इसका भी। यदि इसका और इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला गलत होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे फार्मूला सही और गलत चेक करेंगे। पहले चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम LHS
किससे? इसके बाएं पक्ष से देखते हैं तो W क्या होता है? कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कैसे हम बीमा निकाले हुए हैं। बल का ml × (-2) और विस्थापन का L, मतलब क्या हो गया? ml² और t × (-2). यदि इसका सेकेंड पार्ट मतलब 1/2 mv² का भी डायमेंशन RHS में इक्वल आता है, फर्स्ट पार्ट का और सेकेंड पार्ट में क्या है? 1/2 mu², इसका भी डायमेंशन इक्वल आता है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होगा मेरा? सही होगा। तो RHS के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, संख्या या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे पाई ये सब आ जाए, है ना, तो उसका बीमा हम लोग नहीं निकालते हैं, मतलब बीमा पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए m क्या हो गया? द्रव्यमान। ये कि v क्या है? वेग। वेग का करवाए थे L t × (-1) स्क्वायर कीजिए, तो क्या आ गया? ml² और t × (-2). कोई प्रॉब्लम? तो देखिए जितना मेरा LHS में आया था उतना RHS के फर्स्ट पार्ट में है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, फिर से m, और फिर बताएं कि u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, मतलब है तो वेग ही ना, तो इसका क्या हो जाएगा? L t × (-1), इसका भी होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? m L² और t × (-2), है ना। अब देख सकते हैं कि इसका भी बीमा ml t × (-2), इसका भी ml t × (-2) और इसका भी ml t × (-2). तो दोनों पक्ष का बीमा यहाँ पे क्या है? इसका सही है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम हर एक फार्मूला को चेक करेंगे। इसके बाद देखिए कोई और फार्मूला आप उठा लो, ठीक है। जैसे एक फार्मूला हम लोग देखते हैं ऐसे, v बराबर होता है √2gr, है ना। ठीक है, जब भी किसी पिंड को पृथ्वी के तल से भेजा जाता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसका स्पीड का इक्वेशन मिलेगा रॉकेट का, v बराबर क्या? √2gr। तो ये भी फॉर्मूला सही है या नहीं है, इसको हम क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब समघातता के नियम से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बीमा निकालेंगे, उसके बाद इसका बीमा निकालेंगे। यदि दोनों का बीमा सही होगा तो सूत्र सही होगा, वरना सूत्र क्या होगा? गलत होगा। तो फिर क्या चलेंगे? फ्रॉम LHS, इसके बाएं पक्ष से, तो v क्या है? वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। ये डीप में बताया गया है कि कौन कैसे हम पहचान करेंगे बीमा निकालना। आप प्रीवियस वीडियो में देख के बीमा कैसे निकाला जाता है वो सारा डिटेल में बताया गया, वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। विस्थापन बटा में क्या? समय। विस्थापन का L और समय का क्या? T, ठीक है। तो क्या हो गया बीमा? L t × (-1). यदि RHS में भी L t × (-1) आता है तो ये फॉर्मूला भी सही होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं RHS का। रूट अंडर क्या है? 2gr। हम बोले हैं संख्या से हमको मतलब नहीं है। अब देखिए g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब है तो त्वरण ही। तो त्वरण के लिए हम बताए थे क्या होता है? वेग बटा में समय। वेग बटा में समय बताए हैं। अब देखिए r क्या है? एक प्रकार से दूरी है, ठीक है। दूरी के लिए हम अब सबका बीमा लिखिए, तो इधर आ जाते हैं। बीमा में क्या होगा? RHS का पार्ट का रूट अंडर वेग का बीमा L t × (-1), इसके बाद समय का t और विस्थापन है क्या? L। अब देखिए फिर इसको और आगे बढ़ा, L एक और एक कितना हो गया? 2, मतलब L का पावर 2 L² और t को लाइए ऊपर में, तो -1 है और यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी -1 हो जाएगा, मतलब ये भी फाइनल क्या हो गया? L² और t का पावर क्या? -2। अब देखिए जब रूट अंडर के अंदर दो होता है तो एक बाहर निकलता है, तो एक बाहर L निकल गया और एक t का पावर -1 निकल गया। अब देखिए LHS में भी वही था, RHS में भी क्या हो गया? वही आ गया। हम क्या बताएं? यदि समघातता नियम के अनुसार यदि किसी भी भौतिक सूत्र मतलब किसी भी इक्वेशन का LHS और RHS का डायमेंशन इक्वल आता है, इन दैट केस वो फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला कि सही है कि गलत है, ठीक है।
अब देखिए एक अभिकेंद्रीय बल आप पढ़े होंगे, ए बराबर एम वी स्क्वायर, और नहीं भी पढ़े हैं तो आगे आएगा, है ना, 11th में पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में मिलेगा, वृत्तीय गति में। अब देखिए ए बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, इसको ऐसे चेक करेंगे। सिंपल सी बात है, इसका भी एलएचएस और आरएचएस का बीमा निकालेंगे। यदि एलएचएस का बीमा आरएचएस के बीमा के बराबर हो जाए तो समझो कि ये भी सही है, अदरवाइज ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले एलएचएस से चलते हैं, ठीक है। तो एफ क्या है हमारा, बल है, क्या है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का बीमा क्या हो जाएगा एम, और त्वरण का डेल टी का पावर -2। हम पहले ही बोलते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, सब बीमा निकालना सिखाया हुआ है। अब किससे चलेंगे, आरएचएस से। यदि इसका भी आ गया तो समझिए कि ठीक है। अब इसका आरएचएस पार्ट क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एम, वी क्या है, वेग, तो वेग क्या होगा, एल टी का पावर -1 का होल स्क्वायर, वेग बटा में समय कर दीजिएगा तो आ जाएगा। और आर क्या हो जाएगा, एल, इसका मतलब है एम, पावर दीजिए स्क्वायर, टी का पावर कितना -2 बटा में क्या, एल, एक एल से एल कैंसिल हो गया। तो आरएचएस में क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर का बीमा कितना आ गया, एम एल टी का पावर -2। अब देखते हैं एलएचएस का बीमा और आरएचएस का बीमा क्या है, इक्वल है। हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, मतलब एलएचएस की बीमा आरएचएस की बीमा क्या है, बराबर है। अतः ये फॉर्मूला क्या होगा मेरा, सही होगा। कोई दिक्कत है, चलिए ऐसे वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार दोबारा नहीं समझ आए तो दोबारा प्ले करके चेक कीजिए, है ना। चलिए अब हम दूसरा अब क्या बताएं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कि यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा बिगाड़ दो बाबू, ठीक है। क्या हुआ ये थोड़ा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है यूजेज ऑफ डायमेंशन में, दिमाग के उपयोग में, कि हम एक मात्रा को दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। समझिए, हम जब भी कोई द्रव्यमान मापने को जाते हैं, है ना, तो द्रव्यमान मापन हम लोग सामान्यतः केजी में कर रहे होते हैं। किस में करते हैं, केजी में। लेकिन देहाती क्षेत्र में आइएगा तो वहाँ पे आपका कन्वर्जन पसेरी बोलता है, कहीं कहीं पे ग्राम में होगा, कहीं पे मिलीग्राम में होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका मापना कहाँ है, चलिए इसके बाद हम इसका दूसरा उपयोग क्या देखते हैं, एक मात्रक का दूसरे मात्रक में रूपांतरण, दूसरे मात्रक में रूपांतरण। अब ये कैसे होता है, एक मात्रक का दूसरे में रूपांतरण। अब इसका जरूरत पड़ा क्यों, पहले ये देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो लंबाई मापने का केवल एक पैमाना नहीं है। बिहार में नॉर्मली फुट में मेजरमेंट होता है ना, किसी पूछते हो कितना हाइट है तुम्हारा जी, तो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, है ना। ये यदि आप यही आर्मी बहाली में जाते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है, 170, 172, 168 है। या फिर कहीं लंबी दूरी में देखते हैं तो किलोमीटर में मापेगा। मतलब हर जगह मापने का अलग अलग पैमाना है। उसी बार से द्रव्यमान मापिएगा तो कहीं कहीं केजी मापता है, कहीं ग्राम में मापेगा, कहीं पाउंड में मापेगा, है ना। इसका मतलब है कि मापन की कई शैलियाँ प्रयोग में आती है। सामान्यतः 3 आपको देखने को मिलता है। एक एसआई सिस्टम, इसको हम एमकेएस भी बोल सकते हैं, है ना, एमकेएस। दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम, ठीक है, इसको हम फ्रेंच मेथड भी बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति, ठीक है। तीसरा होता है आपका एफपीएस, इसको ब्रिटिश मेथड भी बोलते हैं, अंग्रेजी पद्धति, ठीक है। मापन की ज़्यादा शैलियाँ प्रयोग होती है। अब ये समझ में, ये कैसे नहीं समझ में आएगा। इसके बाद भी हम लोग एएमयू यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि वो अति सूक्ष्म मापन के लिए होता है ना। उसको भी आगे बताया जाएगा। ये मान लो किसी को समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो, जहाँ पे लंबाई का मापन, ठीक है, फुट में हो, कहाँ पे हो, फुट में, तो वो होगा
FPS प्रति, द्रव्यमान का पाउंड में, ठीक है, और समय का सेकेंड में। समझ आ रहा है? जहां पे लंबाई का मापन फुट में, द्रव्यमान का पाउंड में और समय का सेकेंड में हो वो होगा FPS। जहां पे लंबाई का सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का ग्राम में और समय का सेकेंड में हो वो होगा CGS। जहां पे द्रव्यमान लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का सेकेंड में हो वो क्या हो जाएगा MK। समझने का सिंपल सा फार्मूला होता है। अब देखिए क्या देगा, क्या हो सकता है आपको जनरल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे, बोल दे SI में क्या होगा, CGS में क्या होगा, FPS में क्या होगा, मतलब एक मात्रा को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग NCERT का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करने को देगा। अब देखिए एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे रूपांतरण करते हैं। सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, N1 M1 L1 T1 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2। ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए भारत का 20 रुपया यदि पाकिस्तान में लेके जाइएगा तो लगभग 40 रुपया के बराबर हो जाएगा, है ना, या मतलब अप्रॉक्स इसके आसपास। मतलब समझिए यहाँ का 20 रुपये का वैल्यू वहाँ के 40 रुपये के वैल्यू के बराबर है। जैसे अमेरिका का 1 रुपया यहाँ के 70 या 75 जो भी हो उतना के बराबर होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि वहाँ का 1 रुपये का वैल्यू यहाँ के 1 रुपये के यहाँ के 75 या 77 के वैल्यू के बराबर, मतलब दोनों सिमिलर है ना, दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो समझिए मात्रक को दूसरे बदलते हैं तो संख्या में केवल परिवर्तन होता है, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप बॉर्डर लाइन में जाते हो, ठीक है, वो पाक बॉर्डर लाइन में, और यदि कोई सामान वहाँ पे बेचने वाला है तो वो 2 दाम बताता है। एक दाम आपको बता देगा कि पाकिस्तानी रुपया का भैया इसको 400 देना पड़ेगा और भारतीय रुपया का 200 देना पड़ेगा। मतलब हमारा जो वैल्यू 200 है उसके 400 के बराबर है। इसका मतलब है आप यदि यहाँ से खुदरा करवाते हो, है ना, पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हो तो भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। बस वही सेम है, एक मात्रा का दूसरे में रूपांतरण, केवल वैल्यू चेंज करेगा लेकिन उसका नॉर्मल वही होगा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये निकालने के लिए हम करते क्या है, तो बीमा का तुलना कीजिए, है ना, एक जो दिया हुआ है उसका बीमा और एक जो ज्ञात करना है उसका बीमा, दोनों का कंपैरिजन करके आप अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए मान लो क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा या दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको पूछ दिया कि बताओ SI मात्रक में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप N1 का वैल्यू उठाते हो। N1 कितना है, देखिए ये संख्या जो है N1 होता है, तो N1 हो गया 36। M1 क्या होता है, द्रव्यमान, यहाँ पे किलोमीटर द्रव्यमान है क्या, किलोमीटर से क्या पता चल रहा है, लंबाई, तो यहाँ L1 लिखती है। ठीक है, अब देखिए प्रति घंटा है तो यहाँ पे T1 लिख दिए। कंपेरिजन करना है जिसमें उसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब देखिए N2 तो जो दिया हो उसी को परिवर्तित करेंगे, तो क्या होगा L2 इंटू T2, L2 इंटू T2। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे 36 लिखने के बाद L1 देखिए, L1 क्या है, लंबाई है जो किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, किलोमीटर में। ठीक है, और T1 क्या है, तो पर आवर मतलब घंटा में है, ऐसे। अब हमको इसी को कन्वर्ट करना है तो N2 लिख दिए। अब देखो किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। जैसे मान लो हमको SI में बदलना है तो लंबाई किस में मेजर करेंगे, पहले भी तुरंत बताएं, मीटर में, तो यहाँ पे L2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 मीटर। अब देखिए समय किस में होगा, तो सेकेंड में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 सेकेंड। अब देखिए इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है। आपको बोला कि जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको किसमें बदलिए, MK इसमें, तो आपका ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इसका सारा वैल्यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेगा कि तुम मीटर वाला किसमें बदल जाओ, तुम किलोमीटर वाला किसमें बदल जाओ, मीटर में। तो किलोमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट होगा तो कितना वैल्यू होगा, 1000 मीटर इंटू, अब देखिए आवर है और यहाँ पे सेकेंड है, तो ये भी इसमें कन्वर्ट होगा तब ना सेम यूनिट में कन्वर्ट होगा। तो 60 से कीजिएगा तो मिनट में और 60 से कर दीजिएगा तो सेकेंड में, यानी कि N2 का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 से 10, 10 से 10, 6 से 6 बार में, 6 से 6 बार में तो कितना हो गया मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में इसका वैल्यू होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो SI में कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ऐसे करके हम सबका कंपेरिजन देख लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए इसको। इसके बाद कुछ और देखते हैं। मान लीजिए ये तो चलो आसान था, है ना, थोड़ा और कन्वर्ट करके देखते हैं। यदि बोल दे कि हमको अब MKS में नहीं चाहिए, है ना, हमको FPS में करके दिखाइए। यदि FPS हो गया तो CGS भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम इजी मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए 36 ऐसे ही लिख देंगे, लंबाई किलोमीटर में है तो उसको वैसे ही रहने दो, टाइम सेकेंड घंटा में है तो 1/h लिख दिए, N2। अब देखो लंबाई यहाँ FPS में कन्वर्ट कीजिएगा तो किस में होगा, फुट में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 फुट इंटू टाइम कोची में है सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 सेकेंड। अब देखिए किलोमीटर को देखो फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फुट को किलोमीटर में, तो समझिए किलोमीटर का फुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। यदि आप वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख देते हैं, 1 फुट इक्वल टू होता है 12 इंच, या फिर आप 1 इंच का वैल्यू यदि बैठा दो 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच का वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्स 30.48 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आप 1 फुट के जगह पे क्या बैठा सकते हो, 30.48 सेंटीमीटर। एक साथ पाउंड का भी देख लो, यदि 1 पाउंड रहेगा तो 454 ग्राम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना। अब देखिए किलोमीटर को किस में बदलेंगे, तो फुट में, तो फुट के लिए हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन देखते हैं कि यदि फुट को ले जाए हम तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर को हम किस में पहले ले आएंगे, सेंटीमीटर में, है ना, तो 1000 मीटर हो गया, फिर 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया। आवर में करना है तो 1/60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए N2, अब फुट को भी कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट हम किस में कर दिए हैं, कन्वर्ट किस में कर दिए, सेंटीमीटर में, तो 1 फुट की जगह क्या लिख सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर इंटू क्या 1s। अब देखिए तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 36 इंटू 1000 इंटू 100/60 इंटू 60 इंटू 30.48, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सॉरी फुट में कन्वर्ट कर दिए ना, फुट पर सेकेंड में। कोई दिक्कत, देखिए बस सिंपल सा लॉजिक है, जिसे बदलना है उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा वैल्यू को हम कन्वर्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, ये तो इजी सी है, थोड़ा सा और टफ करके देखते हैं। भारतीय भवन में एक मात्रक से दूसरे में रूपांतरण में एक सवाल दिया हुआ था कि गुरुत्वीय त्वरण 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ था कि इसका रूपांतरण MKS मतलब SI में और CGS में कीजिए। ठीक है, समझ रहा है, मतलब FPS में दिया हुआ था और MKS और CGS में करना था। क्वेश्चन देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें। सिंपल सा लॉजिक है, जो दिया हुआ है उतारिए। हम पहले क्या बोल रहे हैं कि जिसको ज्ञात करना हो उसका बीमा ले लीजिए। उसका बीमा क्या होगा मेरा, N1 M1 L1 T1, ये पूरा इसलिए लेते हैं कि जो रहेगा वो सब चिपका देंगे। फिर क्या N2, जिसको बदलना है M2 L2 और क्या T2। अब सिंपल सा लॉजिक हम लगाएंगे। N1 का वैल्यू कितना है 32.2। अब देखिए F क्या है मेरा, लंबाई है, तो क्या हो गया L1। इसके बाद समय क्या है तो T1, फिर N2 L2 T2, मतलब यहाँ से पे मास नहीं होगा। वैल्यू बैठा दो 32.2, ठीक है, गुने L1 का वैल्यू, L1 किस चीज में दिया हुआ है F मतलब क्या फुट में। ठीक है, और ये किस चीज में है, सेकेंड में। अब देखिए यहाँ पे हमको किसे बदलना है, मान लो दोनों में बारी बारी से बदलेंगे। तो पहले SI के अकॉर्डिंग देखिए, तो लंबाई का मापन SI में किस में होता है, मीटर में। तो यहाँ क्या बैठा देंगे मीटर, और यहाँ पे क्या बैठा देंगे सेकेंड। अब देखिए इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल समझ लीजिए 32.2, इसके बाद फुट को कन्वर्ट कीजिए किसमें, मीटर में। तो फुट तो मीटर में हो नहीं सकता है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फुट किस में जाएगा मेरा, सेंटीमीटर में, तो 30.48 सेंटीमीटर बटा में 1/क्या इंटू N2 इंटू 1 मीटर का वैल्यू किसे बदल देंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तो 100 सेंटीमीटर इंटू क्या 1s, तो N2 बराबर क्या हो गया, N2 बराबर इसमें इससे गुना कर लिया तो लगभग 981 के आसपास आएगा। ठीक है, बटा में
N2 गुना में जाएगा, इधर आएगा तो भाग में, लगभग कितना आ गया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मेरा वैल्यू हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, इसका फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं कैसे हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके उतारिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि इसको सीजीएस में बोलता तो वही सेम मेथड अपनाते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो इसको सीजीएस में बोल दिए, तो फिर से उतार लीजिए वैल्यू 32.2 इंटू एफ फुट है तो फुट में बैठा लिए डायरेक्ट, सेकेंड जस्ट जहाँ जिस पोजीशन पे रहेगा वहीं पे बैठाना है, पोजीशन इसका नीचे है। अब इक्वल टू m2 का वैल्यू नहीं है, m2 से मतलब ही नहीं है, m2 निकालना है ना। लेंथ देखिए इसका, लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ देखो, लेंथ किस में करना है, सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिए इंटू क्या 1 सेकेंड। अब देखिए तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये वैल्यू हो जाएगा 32.2 इंटू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 फुट को, तो कितना होगा 30.48 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करके आएगा मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, n2 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, थोड़ा देखते जाओ कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इसके बाद एनसीईआरटी के बुक में एक कन्वर्ट करने को दिया था, उससे पहले हम आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, क्योंकि शायद ये नहीं कीजिए तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। जैसे मान लो आपको दे दिया 1 न्यूटन, है ना, इसको सीजीएस में बदलिए। तो 1 न्यूटन नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन, बल को। और बल के लिए यदि न्यूटन लेंगे तो न्यूटन में ना तो मास दिख रहा है, ना तो लेंथ दिख रहा है, ना तो टाइम दिख रहा है। तो पहले न्यूटन को हम तोड़ लेंगे। कैसे, मान लो 10 न्यूटन दे दिया, 10 न्यूटन दे दिया। न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल को। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है ना जी। तो इसका केजी और इसका क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है 10 न्यूटन जो है, एक्चुअली समझिए 1 न्यूटन कितना के बराबर है, इतना के। 10 न्यूटन कितना, तो न्यूटन की जगह पे मात्रक बदल दीजिए, क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि इससे मास भी पता चल सके, मीटर भी और क्या सेकेंड भी, मतलब लेंथ भी और टाइम भी। अब देखिए इसको मान लो बदलना है हमको एफपीएस या सीजीएस में। सीजीएस तो एफपीएस आ गया तो सीजीएस और आसान है ना, कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम एफपीएस में ही कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एफपीएस में कैसे करेंगे, तो फिर से उतारिए फॉर्मूला, पहले हम बताए थे, बीमा ले लेते हैं, N1 M1 L1 T1 इक्वल टू क्या N2 M2 L2 और क्या T2। अब देखिए यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना है 10, द्रव्यमान किस चीज में है, देखो यहाँ पे केजी में, लंबाई किस चीज में मीटर में, समय क्या 1/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो हम अब एक उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, एपीएस के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा मेरा, यदि एपीएस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो देखिए n2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, नहीं पता है, निकालना है ना। m2 का वैल्यू एपीएस में चाहिए, तो एपीएस में द्रव्यमान को किसमें करते हैं, पाउंड में, तो 1p लिख देंगे। लंबाई को किसमें, फुट में, तो 1f लिख देंगे, है ना, इंटू 1 सेकेंड। अब देखिए 10 गुने, अब आपको पाउंड में और फुट में दिखाना है रिलेशन। हम नॉर्मल देखते हैं कि ना तो इसके पाउंड में रिलेशन होता है और ना ही मीटर का फुट में होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कन्वर्ट हो सकता है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये पाउंड को केजी में भी दिखाते 0.454 केजी, लेकिन फुट को हम मीटर में नहीं दिखा सकते हैं। तो फुट मेरा सेंटीमीटर में बदलेगा, तो सेम यूनिट हमेशा रखते हैं, है ना। पाउंड इसको नहीं कि इसको हम एसआई में कर लें और इसको हम सीजीएस में कर लें, दोनों सेम ही रहेगा। तो ये मेरा सीजीएस, तो ये भी कहा जाएगा सीजीएस में। तो 1 केजी को हम ग्राम में ही बदल लेते हैं, तो कितना लिख सकते हैं 454, केजी में ही है ना जी, इसको छोड़ दीजिए 1 केजी। अब देखिए 1 मीटर वो किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए n2 पाउंड किस में बदलेगा, 454 ग्राम में, 454 ग्राम। तो समझिए जब ये ग्राम में बदला तो ये ऐसे ही रहेगा क्या,
तो केजी को भी हम क्या कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू फुट किस में, तो सेंटीमीटर से रिलेशन था, तो कितना 30.48 सेंटीमीटर इंटू क्या 1 सेकेंड। अब देखो तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो इधर जो भी गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो गया 3, 1 4, 4 2 6, ठीक है, बटा में ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 454 गुने 30.48, ठीक है। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो केजी को किस में, एपीएस बता रहा है ना, तो केजी को पाउंड में, लेंथ को फुट में और सेकेंड स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, n2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कन्वर्जन एनसीईआरटी का देता है, वो आपको होमवर्क में दे देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो g का वैल्यू दे दिया 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको बोल दें, एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसे ही दिया हुआ है, डॉट 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 न्यूटन की जगह आपको डायरेक्ट यूनिट में कर दिया और यहाँ पे दे दिया सीजीएस में दिखाइए, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो देखो फिर से न्यूटन को तोड़ लेंगे, क्योंकि न्यूटन में ना तो केजी दिख रहा है, ना मीटर दिख रहा है, ना सेकंड दिख रहा है। तो जी को तोड़ने का तरीका क्या होगा मेरा, तोड़ने के बाद ही इसको कन्वर्ट करेंगे। 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन को तोड़िएगा तो अभी तुरंत दिखाए थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहाँ चला जाएगा, पर नीचे चला जाएगा, है ना। अब देखिए मीटर स्क्वायर एक और है, इंटू केजी स्क्वायर बटा में है तो इसको बटा में ले आए, 1 केजी से 1 केजी कैंसिल, तो जी का वैल्यू अब प्रॉपर कितना हो गया, जी बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर -11 मीटर, 2 और 1 3, तो मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको बदल सकते हैं, यहाँ से इसको हम बदल नहीं सकते हैं ना एपीएस में, तो अब यहाँ से हम इसको सीजीएस एपीएस जहाँ मन चाहे वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एपीएस कर लिए तो सीजीएस और आसान होता है हमारे लिए। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है तो फिर से वही तरीका, n1 का वैल्यू क्या है, n1 द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान से पहले लंबाई है तो L1 ले लेते हैं, इसके बाद द्रव्यमान है तो m1, इसके बाद क्या T1, कन्वर्ट भी करिएगा वैसे ही, L2 m2 और क्या T2। एपीएस में बदलना है तो सबका वैल्यू उतार लेना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो गया n1 का वैल्यू, ठीक है। लेंथ कितना है, तो मीटर क्यूब, तो 1 मीटर का होल क्यूब इंटू नहीं बटा में, तो बटा में कर दिए 1 केजी, तो 1 केजी इंटू क्या सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए n2 इंटू लेंथ किस चीज में है, एपीएस में, लेंथ है फुट में, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे फुट, यहाँ पे द्रव्यमान किस में है, पाउंड में, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे पाउंड, और समय क्या सेकेंड में, कोई दिक्कत। अब देखिए कन्वर्ट करने का इजी तरीका, इसको इसमें बदलना है तो केजी को किस में बदल लेना, ग्राम में, किस में बदल लेना, ग्राम में, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 100 होगा, तो 100 का पावर 3 होगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करके आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक मात्रक से दूसरे मात्रक में। इसके बाद इसका तीसरा यूज है, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। इसके बाद बीमा का तीसरा यूज क्या है, तो कोई भी फॉर्मूला होता नहीं है, वो सारा का सारा ड्राइव किया जाता है ना। कैसे, तो बहुत ही इजी ट्रिक है। कैसे, आप दोनों पक्ष का बीमा निकालिए, आप बीमा निकाल करके जिसमें रिलेशन दिखाना है, ठीक है, उसका पावर दे दीजिए ए बी और सी, और उस पावर का वैल्यू निकालिए और कर लीजिए। जैसे मान लो हमको एफ का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन पता है कि फोर्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसका स्पीड जो है या उसके द्वारा फोर्स जो है वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके द्रव्यमान पे, उसके वेग पे, और जो इसकी त्रिज्या है पथ की उस पे, माने एम भी आर का, है ना। ये 3 चीजों पे निर्भर कर रहा है। तो तीसरा क्या है, तीसरा क्या बता रहे थे, तो हेडिंग उतार लेना। तीसरा यूज क्या बता रहे थे अभी इसका, तीसरा था सूत्र बनाना, सूत्रों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना मतलब फॉर्मुलेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, स्थापित करना। देखो कैसे करेंगे, इस जब भी नहीं पता हो तो पावर ए लीजिए, बी ले लीजिए और सी, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। अब यही पावर का वैल्यू हम
कंपेरिजन करके निकालेंगे, यहाँ बैठा देंगे, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे देखिए इसका पहले निकालिए बीमा, बल है तो बल का बीमा क्या हो जाएगा mlt का पावर -2। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू भी कैसे बैठा जाते हैं ये भी तरीका बता देंगे हम। जब नहीं दिया हुआ हो कहीं पे तो k बराबर 1 ले लीजिए। अब देखिए k बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा बैठा, द्रव्यमान का बीमा क्या m, तो m का पावर क्या हो जाएगा a। हम क्या बोले, सबका बीमा निकालिए, उसका कंपेरिजन कीजिए, ABC का वैल्यू निकालिए, फिर सब बिठा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा m का पावर क्या माने हैं a, तो ये बैठा दिए। फिर v है वेग, वेग का होता है t का पावर -1, इसका पावर क्या b। इसके बाद होता है r क्या, त्रिज्या मतलब लंबाई है, तो लंबाई का पावर क्या हो गया मेरा c। अब देखिए तो क्या हो गया mlt का पावर -2 बराबर m का पावर a। अब देखिए l दो जगह है, l यहाँ भी है और l यहाँ भी है, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे l का पावर क्या पकड़ेगा b, है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे t का पावर क्या -b, सबको पावर देते जाओ। इसके बाद l का पावर क्या हो गया c। अब देखिए कंपेरिजन करते हैं, इस वाले बीमा को इसके साथ, इस वाले l को इसके साथ, और इस वाले t को एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, इजी पड़ेगा। m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर क्या -2। यहाँ पे m का पावर क्या l। अब देखिए एक एक पद इधर है तो इधर भी एक एक पद ही रहना चाहिए, तो l का पावर क्या होगा, गुना पावर जुड़ जाता है, तो l का पावर b प्लस c। इसके बाद t का पावर क्या -b। अब देखिए कंपेरिजन कैसे करते हैं, तो m का कंपेरिजन m से, l का कंपेरिजन l से और t का कंपेरिजन t से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ -b बराबर -2 दिख रहा है, -b बराबर क्या दिखा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे कर करके हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए a बराबर 1 डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पे हम कुछ करना नहीं पड़ा। किस किस का, m का mc के है ना। अब देखिए l का कंपेरिजन क्या है, ये बोल रहा है b प्लस c बराबर l में देखिए 1 है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो b का वैल्यू है 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर क्या होगा 2 में से गया 1, मतलब c बराबर कितना आ गया 1। अब a b c का वैल्यू आप इस फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जैसे f का वैल्यू क्या होगा m का पावर a, तो a का वैल्यू कितना था 1 बैठा देंगे इनटू v का पावर क्या था b, तो v का पावर क्या कर देंगे b कहाँ पे है, b का वैल्यू अच्छा 2, तो इसका पावर क्या 2 इंटू r का पावर क्या आ गया c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू ठीक निकल गया जी, प्लस c उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -c, और 2 में से एक जगह तो एक, मतलब c का वैल्यू -1 आएगा, चेक कर लेना। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब देखिए इसको फॉर्मुलेट कीजिए, तो mv² माइनस नीचे आएगा तो क्या प्लस, मतलब a बराबर mv² हो। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ऐसे कर करके आप और भी फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिएगा, आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, ठीक है। t बराबर 2 पाई रूट अंडर l/g, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये गिवन होगा, ठीक है। इसके बाद a बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बाई क्या r², ये भी आपको फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ठीक है। ये सही है कि नहीं है, और ये फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें आपका एरर भी होगा। इसके बाद लेंथ को मेजरमेंट का कौन कौन सा तरीका है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।